आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है, हम इस एपिसोड में बातें करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की। मतलब बाइनोमियल थ्योरम से जुड़े तमाम तथ्यों की हम बातें करेंगे, एक एक पॉइंट की चर्चाएं करेंगे इस एपिसोड में। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और बातें करेंगे कि आखिर बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग क्यों होगा, मतलब बाइनोमियल थ्योरम का जरूरत क्यों पड़ा। बाइनोमियल थ्योरम सबसे पहले बता दें कि बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मतलब क्लास 11th के बोर्ड के परीक्षाओं में यह इससे हमें तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और बातें करेंगे कि आखिर बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब बाइनोमियल थ्योरम का अगर बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग क्यों होगा, तो सबसे पहले बातें होंगी कि a प्लस बी के पावर अगर 2 है तो हम कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पावर हमें मिले जाए, अगर a प्लस बी के अगर पावर में अगर 10 हो जाए तो हम इसको आसानी से तो नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए, मतलब इस पावर अगर 2 है तो हम कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर पावर अगर n हो जाए, मतलब अगर पावर 10 हो 15 हो, अगर कुछ भी हो जाए, अगर n तक की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, तो उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए कुछ विद्वानों ने इस बाइनोमियल थ्योरम का निर्माण किया। मतलब बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत हम बातें करेंगे कि अगर पावर में n हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे अगर 2 है तो हम कर सकते हैं, 3 होगा तो भी कर सकते हैं, 4 तक तो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर n हो जाए, मतलब 10 हो जाए, 15 हो जाए और उससे बड़े अंक हो जाए तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उन्हीं समस्या में, तो जैसे n अगर है, मतलब ब्रैकेट में a प्लस बी के होल पावर अगर n है तो हम कर सकते हैं सिग्मा n r इज इक्वल टू 0 एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर। मतलब इस थ्योरम के अंतर्गत, मतलब इस थ्योरम का प्रयोग करके हम अगर पावर में कुछ भी रहे तो हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब अगर ब्रैकेट में a प्लस बी के होल पावर अगर n है तो हम कर सकते हैं सिग्मा n r इज इक्वल टू 0। मतलब r की वैल्यू 0 से हम शुरुआत करेंगे तो एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर। मतलब एक एग्जाम्पल्स जैसे हम लेंगे, जैसे मान लीजिए अगर है a प्लस बी के पावर अगर 3 है, मान लीजिए अगर ना 3 है 5 है, तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले बातें करेंगे अगर एन सी आर, मतलब एन से सिग्मा का मतलब प्लस है, तो एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर की जब हम बातें कर रहे हैं तो सबसे पहले होंगी कि a प्लस बी के अगर होल पावर अगर 5 है, मतलब अगर हम लिखेंगे 5 सी आर, मतलब a प्लस बी के होल पावर अगर n है, मतलब जैसे ही हम बातें किए कि n के r की वैल्यू 0 लेंगे तो r की वैल्यू हम 0 ले लिए, a के पावर 5 माइनस 0 बी आर, मतलब बी आर की वैल्यू 0, फिर प्लस करेंगे, फिर बातें होंगी कि 4 ले लेंगे, मतलब उससे कम। तो फिर यहाँ पर एन सी वन ए के पावर 5 माइनस 1 बी वन, मतलब बी के पावर आर। जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि ए ब्रैकेट में ए प्लस बी के होल पावर एन की जब हम बातें करें, सबसे पहले इस एपिसोड में हम लोग बातें किए कि अगर a प्लस बी के अगर होल पावर 2 है तो हम कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसको तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर यही पावर जब बड़ा हो जाए, मतलब अगर हम 10 की जब कल्पनाएं करेंगे, जब 12 की कल्पनाएं करेंगे, ताकि उन समस्याओं को हल करने के लिए यही बाइनोमियल थ्योरम का निर्माण हुआ। तो बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत हम बातें किए कि अगर a प्लस बी के होल पावर अगर 5 है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर, मतलब r की वैल्यू हम 0 से शुरू करेंगे और n तक, मतलब 5 है तो हम 5, इसके बाद हम प्लस, फिर प्लस लिख दिए, यहाँ पर 3 सी 2 कर देंगे क्योंकि 0 1 2 5 4 3। तो इस तरह से इसके बाद हम करेंगे a के पावर n माइनस आर, मतलब 3 माइनस 2 बी आर, मतलब b के पावर 2, मतलब बी आर, तो बी के पावर 2। इसके बाद हम करेंगे प्लस, क्योंकि सिग्मा है,
इसके बाद हम करेंगे फिर अगर 2c1 मतलब 2c3 मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं ब्रैकेट में a प्लस बी के होल पावर n, तो 5 से n सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर हम हमें थ्योरम के अंतर्गत में मिला है कि अगर पावर अगर होल के पावर अगर n है मतलब अगर पावर n है तो हम करेंगे सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 मतलब n तक के हम सिग्मा मतलब r इज इक्वल टू 0 r की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर। तो उसके बाद जैसे ही हम 5 अगर ब्रैकेट में a प्लस बी के होल पावर हम 5 को एक्सपेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे 5 मतलब एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर। इसके बाद 4c1 ए के पावर 5 माइनस 1 b1 3c2 ए के पावर n माइनस आर मतलब n का वैल्यू 3 है r की वैल्यू 2 है तो हम कर दिए, अब b के पावर r तो 2 है तो हम 2 कर दिए। इसके बाद हम करेंगे कि अगर यहाँ पर 3 तो 2 तो n2c3 ए के पावर n माइनस आर मतलब 2 के पावर 2 मतलब a के पावर 2 माइनस 3 n माइनस आर है। इसके बाद b के पावर r मतलब b के पावर 3। इसके बाद प्लस फिर करेंगे 1c4 ए के पावर 1 माइनस 4 अब इंटू बी के पावर r मतलब b के पावर 4। इसके बाद हम करेंगे 10c5 मतलब NCR ए के पावर n 0 से लेकर मतलब r 0 से लेकर n तक की बातें करेंगे। r की वैल्यू 0 से लेंगे और n तक तो n 5 है तो हम 5 तक r की वैल्यू 5 तो फिर a के पावर n माइनस आर मतलब 0 माइनस 5 और बी आर मतलब b के पावर 5। मतलब जैसे ही हमें एक्सपेंड करना होता है इसको हम तो कर सकते हैं इसको मतलब अगर इसको आसानी से करना होता है 5 माइनस 0 तो e के पावर 5 लिख सकते हैं, फिर b के पावर 0 का 1 वैल्यू है मतलब जैसे ही हम बातें करेंगे 5c0 तो a के पावर 5 b मतलब इसको b के पावर 0 मतलब इसका वैल्यू 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। मतलब अगर पावर में 2 है तो हम कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन पावर में अगर n है मतलब a प्लस बी का अगर होल पावर n है तो हम इसको सिग्मा एन r इज इक्वल टू 0 r 0 से लेंगे और n तक की बातें करें मतलब r की वैल्यू 0 से लेंगे और n तक हम इसको हल करेंगे तो सिग्मा एन r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक NCR ए के पावर n माइनस आर बी आर। तो हम इसको जैसे ही एक्सपेंड कर रहे हैं a प्लस बी के होल पावर 5 को जैसे ही हम एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं तो सिग्मा एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर। तो हम 5 को इस तरह से एक्सपेंड किए मतलब 5c0 मतलब एन सी आर आर की वैल्यू हम 0 लिए हैं। इसके बाद a के पावर n माइनस आर मतलब n की वैल्यू 5 है r की वैल्यू 0 है तो हम 5 में से 0 घटा दिए मतलब यहाँ पर n माइनस आर तो n माइनस आर तो हम यहाँ पर किए ही हैं। तो इसके बाद b के पावर 0 तो प्लस फिर NCR जैसे ही हम कर रहे हैं कि अगर r की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक, लेकिन जैसे ही हम अगर n माइनस आर तो अगर 4 हम ले रहे हैं n तो c तो 1 होगा तो c 1 है मतलब 4c1 a के पावर n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 यहाँ पर 4 माइनस 1 होगा। तो जैसे ही 4c1 a के पावर 4 माइनस 1 हम कर दिए अब b के पावर 1 मतलब b के पावर r तो b के पावर r की वैल्यू 1 है तो हम कर दिए 1। इसके बाद है अगर 3c2 मतलब n की वैल्यू 3 है r की वैल्यू 2 है तो nc2 a के पावर n माइनस आर n माइनस आर हम कर दिए अब b के पावर r तो b के पावर 2 r की वैल्यू 2 है तो हम कर दिए। इसके बाद हम आगे कर रहे हैं प्लस मतलब सिग्मा का साइन प्लस होता है तो हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस 2c3 मतलब n का वैल्यू 2 है और r का वैल्यू c है 3 है तो n से 2c3 हो गया a के पावर n माइनस आर मतलब 2 माइनस 3 b के पावर r मतलब b के पावर 3 प्लस 1c4 मतलब n की वैल्यू 1 है r का वैल्यू 4 है। इसके बाद a के पावर n माइनस आर मतलब n माइनस आर का मतलब यह हुआ कि n का वैल्यू 1 है अब r का वैल्यू 4 है तो n माइनस आर b के पावर r तो b के पावर r अगर 0 80 5 हम कर रहे हैं तो n का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 5
तो ए के पावर एन माइनस आर, तो 0 में से 5 घटा दिए। अब बी के पावर आर मतलब बी के पावर, इस तरह से इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको सिंप्लीफिकेशन करके हम आसानी से कर सकते हैं। एन सी आर का जैसे ही हम बातें करेंगे, एन सी आर का होता है एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब इसको जैसे ही एक्सपेंड करने की जब हम बातें सोचेंगे कि इसको एक्सपेंड करके सिंपल फार्मूला में जैसे लिखें, जैसे हम लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल पावर अगर 2 है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से लिखने के लिए एन सी आर को हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब जैसे ही हम लोग ए प्लस बी का अगर 2 है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दे रहे हैं। मतलब अगर 2 है तो हम आसानी से कर दे रहे हैं। अगर n है मतलब 2 के बाद अगर हम 5 ले रहे हैं तो 5 ले रहे हैं तो इतना ज़्यादा तो एक्सपेंड करना है, तो इसको आसानी से याद नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम के एक चैप्टर का निर्माण किया गया। तो बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत हम बातें करते हैं कि अगर पावर में n हो तो हम ऐसे सिग्मा एन आर इक्वल टू 0 एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। मतलब इस थ्योरम का प्रयोग करके हम आसानी से अगर कितना भी पावर हो तो हम उसको कर सकते हैं। एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी आर, यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे ही सिग्मा एन आर इक्वल टू 0 एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर, तो अगर 5 वाला हम लोग प्रयोग किए तो एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर, फिर एन सी आर मतलब एन है ये आर है तो ए के पावर एन माइनस आर बी आर, फिर 3c2 तो ए के पावर 3 माइनस 2 b2, इसके बाद 2c3 तो ए के पावर 2 माइनस 3 b3, और 1c4 तो ए के पावर 1 माइनस 4 b4, 0c5 तो ए के पावर 0 माइनस 5 अभी 5। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा। मतलब a प्लस बी के पावर अगर 2 है तो ऐसे फॉर्म में मतलब ये इसका फार्मूला मिल जाएगा। तो जैसे ही हम अगर एन सी आर की जब हम निकालने की बातें होंगी तो इसको कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इसका प्रयोग था। एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। मतलब एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ऐसे इस फार्मूले पर रखेंगे और इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें ऐसे फॉर्म में मिल जाएंगे। तो इसको हम आसानी से इस पर रखकर कर सकते हैं। मतलब अगर पावर कुछ भी रहे तो हम इसको आसानी से करने के लिए इस बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर एनसीआर हमें लिखा, सबसे महत्वपूर्ण है एनसीआर। अगर इसको सिंप्लीफिकेशन करना है तो हमें तो एनसीआर जानना पड़ेगा। तो एनसीआर का मतलब ये होता है कि एन फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का आर फैक्टोरियल। इसके बाद हम बातें करेंगे कि अगर ए की वैल्यू, मतलब इस बात को तो हम समझ चुके हैं, इसको यह पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर पावर में 5 है तो हम 5c0 मतलब आर की वैल्यू 0 से 5 तक की हम बातें करेंगे। आर की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक, मतलब आर की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 5 तक हम बातें करेंगे। 0 से लेकर 5 तक तो आर की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, मतलब आर की वैल्यू हम तो 5 तक कर चुके हैं। आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक, मतलब जितना n की वैल्यू दिया रहेगा उतने मतलब आर तक हम इसको एक्सप्रेशन मतलब एक्सपेंड करेंगे। तो हमने हमारे वैल्यू में r दिया है, मतलब n की वैल्यू दिया है 5, तो हम लोग 5 तक इसको एक्सपेंड कर दिए। मतलब a प्लस बी का अगर होल पावर n है तो सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। इस पर हम जैसे ही अगर a प्लस बी के होल पावर अगर 5 है तो इसको एक्सपेंड किए कि 5c0 मतलब एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। फिर इसके बाद हम कहें कि 4c1 मतलब n की वैल्यू 4 है और r का वैल्यू 1 है तो एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। अगर n का वैल्यू 3 है r का वैल्यू 2 है तो एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। इसके बाद फिर अगर n का वैल्यू 2 है r का वैल्यू 3 है तो एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। इसके बाद अगर n का वैल्यू 1 है r का वैल्यू 4 है तो एन सी आर मतलब 1c4 ए के पावर 1 माइनस 4 अभी 4। इसके बाद n का वैल्यू 0 है r का वैल्यू 5 है तो 0c5 ए के पावर 0 माइनस 5 b5।
इसके बाद हम बातें करेंगे कि अगर 1 का वैल्यू हम अगर 1 रख दें, मतलब a का वैल्यू अगर हम 1 रख दे रहे हैं, मतलब अगर a इज इक्वल टू 1, मतलब a इज इक्वल टू 1 अगर पुट कर दे रहे हैं तो हमें इस वैल्यू में क्या परिवर्तन मिलेगा। मतलब अगर 1 प्लस b के पावर अगर n है तो हम इसको कर सकते हैं सिग्मा n r इज इक्वल टू 0 n c r बी आर, इसको मतलब a की वैल्यू अगर a का पावर में, a के पावर में हम कुछ भी रखें 5 रखें तभी तो 1 होगा, अगर 1 a के पावर में अगर 6 रखें तभी 1 होगा। मतलब a के पावर में अगर कुछ भी रखते हैं तो हमें तो 1 ही मिलेगा। मतलब अगर a का वैल्यू अगर 1 रख दिया जाए, हम लोग बातें किए कि अगर a प्लस बी का अगर होल पावर n है, a प्लस बी का अगर होल पावर n है तो सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी आर। इसको हम एक्सपेंशन करना हो, जो भी मतलब एक्सपेंड करना हो तो इस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। इस थ्योरम के बाद हम अगर a की वैल्यू 1 रख दें, मतलब a की जगह पर अगर 1 पुट कर दिया जाए तो a के जगह पर 1 रखने पर हमें मिलेगा सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर। तो ए के पावर n माइनस आर का मतलब यह होगा कि ए के पावर n माइनस आर, मतलब ए के पावर में कुछ भी रखेंगे तो हमें तो 1 ही मिलेगा। मतलब अगर ए के पावर में 0 भी रखेंगे तो भी 1 मिलेगा, ए के पावर में 5 तो भी 1, मतलब एक के पावर में 1 के पावर में कुछ भी रख दिया जाए तो हमें 1 ही मिलेगा। इसलिए हम इसको कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि 1 प्लस बी के होल पावर अगर n है, मतलब ब्रैकेट में 1 प्लस बी का अगर होल पावर n है तो हम कर सकते हैं सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आता है। 1 के पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही होगा, मतलब एन सी आर बी आर। इसको कर सकते हैं अगर मान लीजिए अगर माइनस हो जाए, मतलब 1 माइनस बी के होल पावर अगर n है तो हम कर सकते हैं सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 माइनस 1 के पावर n सी आर बी आर। इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब हम 5 में a प्लस बी के होल पावर 5 में हम बता चुके हैं। इसके एक्सपेंडेशन मतलब एक्सपेंड करके जैसे एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर, मतलब एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर, अगर प्लस और फिर एन सी आर ऐसे ही करके हम एक्सपेंड कर चुके हैं इस पर। तो इसके बारे में अगर 1 प्लस बी के होल पावर अगर n है, मतलब 1 प्लस बी का अगर होल पावर n दे दिया है तो हम कर सकते हैं सिग्मा एन आर इज इक्वल टू एन सी आर बी आर। क्योंकि 1 के पावर में अगर कुछ भी लिखेंगे, 1 के पावर में 2 लिखेंगे तभी तो 1 होगा, मतलब 1 के पावर में कुछ भी लिख दे रहे हैं तो 1 ही होगा। इसीलिए अगर 1 प्लस बी के होल पावर अगर n है, मतलब 1 प्लस बी का अगर होल पावर n है तो सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 एन सी आर बी आर लिख सकते हैं। अगर माइनस की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं कि अगर माइनस हो जाए, मतलब 1 माइनस बी का अगर होल पावर अगर 1 माइनस बी का होल पावर n, अगर माइनस है इस मतलब 1 माइनस बी, मतलब बी का वैल्यू माइनस में है तो हम इसको कर सकते हैं सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0, मतलब आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक होंगी और माइनस 1 के पावर n सी आर एक बी आर, मतलब एन सी आर बी आर। तो जैसे ही हम बातें करेंगे माइनस, तो अगर माइनस 1 के पावर अगर 1 रहता है तो माइनस 1, अगर 2 रहता है तो प्लस हो जाता है, अगर 3 रहता है तो माइनस हो जाता है। मतलब अगर हम ऑड ले रहे हैं तो यह माइनस ही हो जा रहा है, लेकिन अगर इवन ले रहे हैं तो वो प्लस हो जा रहा है। मतलब अगर n का वैल्यू अगर इवन है तो 1 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर n का वैल्यू ऑड है तो 1 का वैल्यू निगेटिव होगा। मतलब हम लोग समझ गए कि a प्लस बी का अगर होल पावर n है तो सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर। उसके बाद अगर 1 प्लस मतलब a का वैल्यू अगर 1 रख दिया जाए तब होगा सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 एन सी आर बी आर होगा। इसके बाद अगर माइनस मतलब b का वैल्यू अगर निगेटिव में हो तब एन सी आर सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 माइनस 1 के पावर n, मतलब अगर n की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ऑड है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो यह माइनस माइनस में रहेगा, अगर इवन है तो 1 प्लस में हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होंगे वो अगर n इवन है तो पॉजिटिव होगा, अगर n ऑड है तो निगेटिव होगा।
इसके बाद हम लोग बातें किए कि अगर 1 माइनस बी का अगर होल पावर n है तो सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 -1 के पावर n एन सी आर बी आर हम क्लियर कर दिए। इसके बाद हम बातें करेंगे कि इसका जनरल टर्म निकालना हो। हम लोग बातें कर चुके हैं मतलब इस एपिसोड में कि अगर हम लोग a प्लस बी का अगर होल पावर 5 रहता है, मतलब a प्लस बी का अगर होल पावर 5 रहता है तभी हम एक्सपेंड करके इस एपिसोड के शुरुआत में ही बता चुके हैं। अगर 10 रहता है तो अभी हम कर सकते हैं इस मतलब इस थ्योरम का प्रयोग करके हम आसानी से कर सकते हैं। तो जो पावर की जब हम बातों को समझ चुके हैं, मतलब पावर की इस तथ्यों को हम समझ गए, इस फैक्ट को समझ गए, तो अब हम बातें करेंगे कि आखिर जनरल टर्म में निकालें। जैसे एक्सपेंशन की जो बातें होंगी कि अगर a प्लस बी के पावर अगर मान लीजिए अगर 6 है तो इसको एक्सपेंड करिए, मतलब एक्सपेंड करना हो जब एक्सप्रेशन अगर a प्लस बी के पावर अगर 6 दिया है होल पावर, तो इसको जैसे ही एक्सपेंड करने की जब बातें होंगी तो हम 5 का एक्सपेंड करके बता चुके हैं। तो उसी रूल पर ऐसे ही इसको इस थ्योरम पर रख के कर सकते हैं। r की वैल्यू 0 से लेकर n तक की कल्पनाएं करेंगे। इसके बाद एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर, मतलब एन सी आर का मतलब होता है एन सी आर का मतलब n फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब INCR हमें सबसे महत्वपूर्ण है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम इसकी बहुत ज़्यादा प्रयोग किए थे। तो इसके बाद NCR का जो फॉर्मूला होता है वो n फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहीं पर इस NCR का इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो हम लोग मतलब इस तरह से एक्सपेंशन के हम तमाम तथ्यों को जान गए। अब हम जानेंगे कि आखिर इसके जनरल टर्म निकालना हो, जब जनरल टर्म की जब कल्पनाएं होंगी, जब चर्चाएं हो रही हैं कि जनरल टर्म निकालने की जब बातें होंगी तो हम जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। मतलब अगर a प्लस बी का अगर होल पावर n है तो सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर को हम आसानी से कर सकते हैं। अब जनरल टर्म की बातें करेंगे। जनरल टर्म अगर एक्सपेंशन दिया है, मतलब एक्सपेंशन दिया है अगर a प्लस बी के पावर अगर n है तो हमें जनरल टर्म जब निकालना हो तो जनरल टर्म निकालने के लिए जनरल टर्म की जब हम बातें करें तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू होता है एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर। मतलब जब जनरल टर्म हमें निकालने की जब बातें होंगी तो a प्लस एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर, मतलब अगर r की वैल्यू हमें मान लीजिए अगर 1 प्लस 2 मतलब 1 प्लस x दिया है, अगर पावर में मान लीजिए 5, अगर r की वैल्यू मतलब अगर हमें 10th टर्म निकालना हो, मतलब 10th टर्म हमें निकालना हो, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन अगर दे दिया है 1 प्लस एक्स के पावर 5, मतलब हम इसको आसानी से अगर जनरल टर्म का फॉर्मूला है, जनरल टर्म जब निकाल बाइनोमियल एक्सपेंशन में जब जनरल टर्म की बातें होंगी तो टी आर प्लस 1 का एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर। मतलब जनरल टर्म की जब हम बातें कर रहे हैं कि जनरल टर्म जब बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म निकालना हो a प्लस बी का अगर होल पावर n है तो जनरल टर्म में टी आर प्लस 1 एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर। मतलब अगर हमें निकालना हो 1 प्लस एक्स के पावर 3 है तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको अगर r का मतलब होगा हमें निकालना है इसका 5th टर्म, मतलब 5th टर्म जैसे ही निकालना होगा तो हमें T5, मतलब T5 का मतलब हम लिख सकते हैं T5 तो टी आर प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 तो लिख सकते हैं। मतलब अगर जनरल टर्म हमें निकालना हो बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत जब जनरल टर्म की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं तो a प्लस बी का अगर होल पावर n है तो जनरल टर्म में टी आर प्लस 1 तो एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर। मतलब बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत जनरल टर्म का हम लोग बातें कर चुके हैं इसके एक्सपेंशन की, तो हमें जनरल टर्म भी तो निकालना है। मतलब जनरल टर्म की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं तो जनरल टर्म में अगर 1 प्लस एक्स के पावर 3 है तो अगर मतलब 5th अगर टर्म निकालना हो इस मतलब इस एक्सपेंशन का 5वां टर्म जब हमें निकालने की जो बातें होंगी तो T5 का मतलब T4 प्लस 1, तो मतलब r का वैल्यू 4 है हमें,
T5 जब निकालना हो तो TR+1, तो TR+1 तो 4+1 करेंगे तभी तो 5 होगा। तो TR+1 मतलब हम कर चुके हैं 4+1, तो 4+1 हम किए तो R का वैल्यू हमें 4 मिला। मतलब NCR तो मतलब 3CR का वैल्यू 4 है। इसके बाद मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 है, ठीक, यहाँ पर 4 है तो ठीक, 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 7C4, क्योंकि आसानी से मतलब कर सकते हैं। तो अगर 4C4 मतलब 7C4, इसके बाद a के पावर n माइनस आर, तो a का वैल्यू 1 है तो a के पावर 1 माइनस आर मतलब n माइनस आर। तो हम लोग कर दिए 7, हम लोग 3 इसलिए नहीं लिखे कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो इसलिए अगर माइनस होगा तो इसको आसानी से हम समझना है। तो आसानी से समझने के लिए हम इस पॉजिटिव वैल्यू को लिए हैं। तो सबसे पहले बात है कि 1 + x के पावर अगर 7 है, मतलब 1 + x के पावर अगर एक्सपेंशन दिया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x के पावर अगर 7 है, तो इसको हम इसके अगर पांचवा टर्म इसका क्या है, मतलब इसके पांचवें टर्म की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं कि पांचवा इसका टर्म क्या होगा, तो T5 का मतलब ये होता है कि TR+1, मतलब अगर जनरल टर्म की जब हम बातें करें TR+1 तो NCR a के पावर n माइनस आर बी आर, मतलब NCR a के पावर n माइनस आर बी आर की हम जब कल्पनाएं कर रहे हैं, तो T5 जब हमें निकालना है मतलब T5 तो T4+1, तो हम कर सकते हैं इसको। तो T4+1 मतलब R का वैल्यू तो हमें 4 मिल गया, तो R का वैल्यू हम 4 लिख दिए। इसके बाद हम NCR a के पावर n माइनस आर, अब B का पावर मतलब x के पावर 4, तो इसको हम कर सकते हैं 7C4, इसको कर सकते हैं x के पावर 4। तो 1 के पावर में कुछ भी रखेंगे तो 1 ही तो होगा। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई मतलब 1 7 - 4, तो यहाँ पर 3, तो 3 पॉजिटिव है, तो अगर 1 के पावर में अगर हम 3 लिख रहे हैं तभी तो 1 होगा, इसीलिए हम इसको 7C4 x के पावर 4 कर दिया। अगर NCR हमें निकालना हो तो हम जान चुके हैं n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब अगर जनरल टर्म की जब हम बातें कर रहे हैं कि जनरल टर्म अगर कैसे निकालना हो, जनरल टर्म तो r प्लस मतलब जनरल टर्म तो TR+1 NCR a के पावर n माइनस आर बी आर, मतलब TR+1 = NCR a के पावर n माइनस आर बी आर। मतलब एक्सपेंशन दिया है a + b का होल पावर n, और जनरल टर्म में तो TR+1 NCR a के पावर n माइनस आर बी आर। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पर लिए कि 1 + x के पावर अगर 7 है, मतलब 1 + x के पावर होल पावर अगर 7 है, तो इसका 5th टर्म क्या होगा, मतलब अगर 5th टर्म हमें निकालना होगा तो TR+1 मतलब 4 + 1 NCR a के पावर n माइनस आर बी आर, तो 7C4 x के पावर 4 हम कर सकते हैं। मतलब हम ये भी बातें कर चुके हैं कि 1 + x के पावर, तो हम बता चुके हैं कि σnr = 0 NCR x के पावर r। मतलब इस एपिसोड का हम शुरुआत में ही इस बात की कल्पनाएं कर चुके हैं कि अगर a की वैल्यू 1 रख दिया जाए तो σnr = 0 NCR x के पावर r हो जाएगा। इसके बाद हम बातें किए जनरल टर्म की, तो TR+1 NCR a के पावर n माइनस आर बी आर। तो 5th टर्म जब हम निकालना हो, मतलब 5th टर्म की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, तब अगर 1 + x के पावर 7 है, इसका पांचवा टर्म हमें निकालना, मतलब फाइंड द 5th टर्म ऑफ एक्सपेंशन। ये 1 + x के पावर 7 है, मतलब 1 + x के पावर अगर होल पावर 7 के एक्सपेंशन में पांचवा टर्म मतलब 5th टर्म हमें जब निकालना हो, तो T5 मतलब T4+1 NCR a के पावर n माइनस आर बी आर, मतलब NCR तो n का वैल्यू 7 है तो 7, CR तो r का वैल्यू 4 है तो 4 1 माइनस न मतलब a के पावर n माइनस आर बी आर, तो b का वैल्यू x है तो हम कर दिए। तो इस तरह से हम 5 मतलब जनरल टर्म की भी हम कल्पनाएं कर दिए। मतलब अगर जनरल टर्म हमें निकालना हो तो हम कर सकते हैं NCR a के पावर n माइनस आर बी आर। अगर हमें जनरल टर्म का अगर 5th टर्म निकालना हो, मतलब कोई टर्म निकालना हो, तो हम निकाल चुके हैं 1 + x के पावर अगर 7 है, पांचवा टर्म निकालना हो कि इस एक्सपेंशन का पांचवा टर्म यही होगा। मतलब पांचवें टर्म की जब हम बातें करें तो 7C4 x के पावर 4 होगा।
मतलब अगर जनरल टर्म की फार्मूला होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह मतलब इस जनरल टर्म हमें निकालने की फार्मूला की जो बातें होंगी तो टी आर प्लस वन एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर, तो टी आर प्लस वन, तो मतलब अगर फिर वन प्लस एक्स के पावर होल पावर 7 है, तो इस एक्सपेंशन में पांचवा टर्म जब हमें निकालना हो, फिफ्थ टर्म जब निकालने की जो बातें होंगी तो हम कर सकते हैं टी फाइव इजिकल टू टी फोर प्लस वन एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर, तो एन के जगह पर हमें 7 है तो 7 सी 4, मतलब आर की वैल्यू हमें 4 मिला है क्योंकि टी आर प्लस वन, तो टी 5 है तो टी 4 प्लस वन लिख ही सकते हैं, तो हम लिखे टी आर प्लस वन, मतलब आर की वैल्यू हमें आर प्लस वन, तो आर का वैल्यू हमें मिला 4, तो हम 4 लिख दिए, मतलब 7 सी 4 1 के पावर 7 माइनस 4 एक्स के पावर 4, मतलब एक्स के पावर आर, तो 7 सी 4 एक्स के पावर 4। इस तरह से हम बातें करेंगे कि अगर इंड से हमें वैल्यू पूछ दिया जाए, मतलब अगर आरथ टर्म फ्रॉम द अगर एक्सपेंशन दिया है ए प्लस बी का अगर होल पावर एन, आरथ टर्म फ्रॉम द इंड अगर पूछे, आरथ टर्म फ्रॉम द इंड अगर पूछ रहा है, मतलब अगर इंड से आरथ टर्म जब पूछे, आरथ टर्म फ्रॉम द इंड इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी का अगर होल पावर एन है, आर इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी का पर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी का अगर होल पावर द आरथ टर्म फ्रॉम द इंड, मतलब अगर इन द एक्सपेंशन अगर ए प्लस बी का अगर होल पावर एन है, तो आरथ टर्म फ्रॉम द इंड, मतलब आरथ टर्म इंड से हमें बताना है कि आरथ टर्म इंड से आरथ टर्म की जब हम बातें होंगी, आर टी एच टर्म फ्रॉम द इंड, मतलब इंड से अंतिम से आरथ टर्म जब हम बातें करेंगे तो होगा, इसका फार्मूला होगा एन माइनस आर प्लस टूएथ टर्म फ्रॉम द बिगेनिंग, एन माइनस आर प्लस टूएथ टर्म फ्रॉम द बिगेनिंग, मतलब अगर एक्सपेंशन दिया है ए प्लस बी के होल पावर एन, मतलब ए प्लस बी का अगर होल पावर एन दिया है, तो आरथ टर्म फ्रॉम द इंड, मतलब आरथ टर्म फ्रॉम द इंड से आरथ टर्म क्या होगा, तो उसमें एन माइनस आर प्लस टू एथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब एन माइनस आर प्लस टू एथ टर्म, मतलब अगर आर अगर दिया है, मान लीजिए अगर 1 प्लस एक्स के पावर 5 दिया है, आप पूछ रहा है कि 6 मतलब 1 मतलब टूएथ टर्म फ्रॉम द इंड अगर पूछ दिया, मतलब टूएथ टर्म फ्रॉम द इंड पूछा है, फ्रॉम द इंड, मतलब अगर a1 प्लस एक्स के पावर एन यह एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में अगर टूएथ टर्म मतलब दूसरा टर्म लास्ट से पूछ दिया जाए कि सेकेंड मतलब टूएथ टर्म फ्रॉम द इंड से जो पूछा जाए, तो हमें होगा, हम लिख सकते हैं इसको एन माइनस आर, मतलब 5 माइनस 2 प्लस 2, मतलब एन माइनस आर प्लस टूएथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से इसको लेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर एन माइनस आर प्लस टू टर्म, तो ये 2 तो मतलब 5 मतलब फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो टी 5 लिख सकते हैं, तो टी 5 को लिख सकते हैं टी आर प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1, तो इसको 4 प्लस 1 वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब अगर निकालना हो, मान लीजिए ए प्लस 1 प्लस एक्स के पावर एन अगर 5 है, इसका फिफ्थ मतलब इसका अगर 3 मतलब थर्ड टर्म फ्रॉम द इंड से निकालना हो, मतलब फ्रॉम इंड से अगर निकालना हो थर्ड टर्म फ्रॉम द इंड से, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, मतलब आरथ टर्म फ्रॉम द इंड, मतलब थर्ड टर्म मतलब तीसरा टर्म फ्रॉम द इंड से जैसे ही निकालने की जब बातें होंगी, तो एन का वैल्यू हमें 5 मिला, आर का वैल्यू 3 मिला, तो हम इसको कर सकते हैं एन माइनस आर प्लस टूएथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होता है, मतलब अगर फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब अगर n मतलब 1 प्लस एक्स के पावर अगर 5 है,
और तीसरा टर्म मतलब थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड से अगर निकालना हो तो हम कर सकते हैं कि n माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब n माइनस आर प्लस टू टर्म शुरुआत के जैसे हम निकाल सकते हैं। तो n का वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 3 प्लस 2 तो हो जाएगा 5 माइनस 5 इजिकल टू मतलब अगर 5 माइनस तो 5 तो इसका 0 होगा मतलब इसके 0 वैल्यू। तो ऐसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 आ जा रहा है तो हम यहाँ पर 2 रख के देख रहे हैं। तो n माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग जैसे ही इसको हम बातें करें तो n का वैल्यू दिया है हमें 5 तो 5 माइनस 2 प्लस 2 तो हो जाएगा इसका मतलब तो 1 मतलब 5 माइनस 2 प्लस 2 तो इसको हो जाएगा 1 मतलब जैसे ही हम बातें करेंगे अगर 1 प्लस एक्स के पावर 5 है मतलब 1 प्लस एक्स के पावर 5 है तो n इजिकल टू 5 r इजिकल टू 2 दिया है। तो n माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जैसे ही इसको करेंगे मतलब कोई टर्म है मतलब अगर कोई टर्म है अगर हम इसको हल कर रहे हैं तो अगर 1 प्लस एक्स के पावर अगर n है तो n इजिकल टू 5 दिया r इजिकल टू 2 तो n माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसको कर सकते हैं 5 माइनस 4 तो इसको 1 तो मतलब पहला टर्म ही होगा। जैसे ही हम बातें किए कि 1 मतलब 1 प्लस एक्स के पावर अगर n है तो थर्ड टर्म अंतिम से तीसरा टर्म है मतलब 1 प्लस एक्स के पावर 5 है मतलब 1 प्लस एक्स के पावर 5 है। तीसरा टर्म अंतिम समय निकालना हो तो n इजिकल टू 5 r इजिकल टू 2 तो n माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो 5 में से 2 प्लस 2 तो 4 तो 5 में से 4 घटा दिए तो 1 मतलब पहला मतलब t1 तो t1 वैल्यू है तो इसको कर सकते हैं 0 प्लस 1 मतलब इस मतलब अगर हम कुछ जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर हम 6 लेकर कर दे रहे हैं यहाँ पर 6 है यहाँ पर n इजिकल टू 6 है यहाँ पर 2 है तो n माइनस मतलब 6 माइनस 2 प्लस 2 तो 6 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर 2 मतलब t1 प्लस 1। हम यहाँ पर 6 इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पर t 0 प्लस 1 कर रहे हैं तो इसको आसानी से जब हमें समझना है तो 1 प्लस एक्स के पावर n है। अगर rth टर्म मतलब थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड से मतलब तीसरा टर्म जब हम निकालने की जो बातें हो रही हैं तो हम निकाला अगर r मतलब दूसरा टर्म अगर दूसरे सेकेंड टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग मतलब सेकेंड अगर टर्म निकालना हो मतलब टर्म फ्रॉम सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड से अगर दूसरा टर्म हमें निकालना हो तो n इजिकल टू 6 दिया है r इजिकल टू 2 तो n माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब जो इसका वैल्यू होगा वो बिगिनिंग से मतलब शुरू से होगा। तो जैसे ही हम n का वैल्यू अगर 6 ले रहे हैं r का वैल्यू 2 तो n माइनस आर मतलब 6 में से अगर 4 घटा दे रहे हैं तो हमें मिल जा रहा है अगर 2 तो मतलब t2 का मतलब यह हुआ कि t1 प्लस 1 मतलब t2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1। इसके बाद हम बातें करेंगे बिगिनिंग का मतलब यह होगा कि कोई मान लीजिए अगर a प्लस बी का अगर होल पावर अगर n है अगर इंड से हमें rth टर्म फ्रॉम द इंड से बताना है इंड से तो हम इसको कर सकते हैं n माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसको पढ़ सकते हैं अगर t मान लीजिए अगर 5 है तो t4 प्लस 1 अगर t6 है तो t5 प्लस 1 मतलब ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे मिडिल टर्म की कि मिडिल टर्म जब हम निकालना हो मतलब मिडिल टर्म हमें जब निकालना हो अगर n इजिकल टू अगर इवेन है मतलब n इजिकल टू अगर 2 है n मतलब 2 है 6 है 8 है 10 है तो हम इसको मिडिल टर्म जब निकालना होता है n अपन 2 मतलब अगर मिडिल टर्म निकालने की जब हम बातें करेंगे मिडिल टर्म का अंतर्गत यह है कि n इजिकल टू मतलब n का वैल्यू अगर 2 रहता है
अगर 6 रहता है, 8 10 मतलब 2 की वैल्यू अगर टू मतलब n का वैल्यू अगर 2 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो मिडिल टर्म n अपन 2 मतलब इसका मिडिल टर्म होगा 2 अपन 2 मतलब 1। अगर 6 है तो मतलब 3 इसका तीसरा टर्म मिडिल टर्म होगा। अगर 8 है तो 8 अपन 2 मतलब इसका फोर्थ टर्म मिडिल टर्म होगा। मतलब मिडिल टर्म जैसे ही हमें निकालने की जो बातें कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत, तो बाइनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म का मतलब यह होता है कि अगर n इवन है, n का वैल्यू अगर मान लीजिए अगर a प्लस बी का अगर होल पावर अगर 8 है, तो इसका मिडिल टर्म होगा n अपन 2 मतलब इसका जो फोर्थ टर्म होगा वही तो मिडिल टर्म होगा। मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि मिडिल टर्म निकालने का, तो अगर n इवन है तो n अपन 2, अगर n ऑड है तो n प्लस 1, अगर n इवन है तो n प्लस n बटा n अपन 2, अगर n ऑड है तो n प्लस 1 अपन 2 हो सकता है। n इज इवन मतलब n अगर इवन है तो n अपन 2 कर सकते हैं। अगर n ऑड रहता है मतलब तो n ऑड रहता है तो n प्लस 1 अपन 2, n प्लस 1 अपन 2 प्लस 1 कर सकते हैं। अगर n ऑड रहता है मतलब n इज इक्वल टू ऑड। मतलब हम इस एपिसोड में सबसे पहले बातें की एक्सपेंशन की, मतलब एक्सपेंशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग बातें किए कि अगर बाइनो मतलब 1 रखते की वैल्यू अगर 1 रख दे तो क्या होगा। तो इसके बाद हम मिडिल टर्म जनरल टर्म टी आर प्लस 1 एन सी आर ए के मतलब टी आर प्लस 1 की हम बातें की जनरल टर्म में, तो एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर की जब हम बातें की है। इसके बाद हम लोग बातें कर रहे हैं मिडिल टर्म की, मतलब कोई भी एक्सपेंशन है अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसका मिडिल टर्म जब निकालना हो, अगर n इवन है तो n अपन 2, अगर n ऑड है तो n प्लस 1 अपन 2, n प्लस 1 अपन 2 प्लस 1 मतलब n अगर इवन है तो हम कर सकते हैं n अपन 2, अगर n ऑड है तो हम कर सकते हैं n प्लस 1 अपन 2 आप प्लस 1 भी कर सकते हैं या n प्लस 1 अपन 2 ऐसे भी कर। अगर एक मान लीजिए अगर एग्जाम्पल हम ले लें, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं x प्लस 1 अपान एक्स के पावर 18। मतलब एग्जाम्पल अगर लेते हैं x प्लस 1 अपान एक्स के पावर अगर 18 है तो हम इसका मिडिल टर्म में सबसे पहले निकालेंगे। तो n इज इक्वल टू इवन है मतलब इवन अगर 18 है तो यह तो इवन ही है, तो इसका मिडिल टर्म जैसे ही निकालेंगे तो n अपन 2 मतलब 18 अपन 2, तो नाइन्थ टर्म इसका मतलब ये, तो मतलब जो नाइन्थ टर्म है तो इसको हम लिख सकते हैं यह मिडिल टर्म है मतलब 9वां टर्म इसका मिडिल टर्म है। तो हमें टी आर प्लस 1 मतलब टी आर प्लस 1 का मतलब होगा T10 लिखेंगे तभी तो r का वैल्यू 9 होगा। मतलब उसके 9वें टर्म की जब हम बातें करें तो t और 9 प्लस 1 तभी तो 10 होगा। तो T10 की जब हम बातें कर रहे हैं तो टी आर प्लस 1 मतलब r प्लस 1 का होता है एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर, मतलब एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। हम जनरल टर्म में इसकी बातें कर चुके हैं कि जनरल टर्म में अगर टी आर प्लस 1 हो तो एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। तो हम अगर एक्सपेंशन अगर हमें दिया है, मान लीजिए अगर कोई एग्जांपल्स दिया है कि x प्लस 1 अपान एक्स के पावर अगर 18 है तो हमें मिडिल टर्म क्या होगा, मतलब इस एक्सपेंशन के मिडिल में कौन सा टर्म होगा। जैसे ही हम एक्सपेंशन के मिडिल टर्म की जब हम बातें करें तो हमें मिडिल टर्म 9 आया, मतलब 9 को इस 9 आया मिडिल टर्म, तो इस 9 को हम 10 लिखने के लिए टी आर प्लस 1 होता है मतलब 9 प्लस 1 कर सकते हैं तभी तो 10 होगा। तो T10, तो T10 का मतलब होता है T9 प्लस 1, तो टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला होता है एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर, मतलब एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर इसका तो फॉर्मूला होता है। तो हम इसको कर सकते हैं एन सी आर मतलब 9 एन सी आर का मतलब एन का वैल्यू 18 दिया है तो एन सी आर का वैल्यू 9, ए के पावर एन माइनस आर मतलब ए के पावर 18 माइनस 9 और बी आर मतलब 1 अपान एक्स के पावर आर मतलब 9। जैसे ही हम बातें की कि आखिर बाइनोमियल थ्योरम मिडिल टर्म जब निकालने की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं कि मिडिल टर्म आखिर कैसे निकालते हैं, तो मिडिल टर्म में सबसे पहले हम बातें की अगर एन ऑड हो
तो n+1/2, अगर n इवन हो तो n/2। मतलब ऑड इवन की समस्याओं को हम मतलब ऑड इवन को समझ चुके हैं कि अगर n इवन होगा तो n/2, अगर n ऑड होगा तो n+1/2। अगर n+1/2, अगर n मान लीजिए अगर इवन है तो n/2 इवन, n+1/2 अगर ऑड है तो n+1/2 +1 अगर ऑड है तो। मतलब इस दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, वैल्यू सेम होगा। मतलब हम अगर x+1/x के पावर अगर 18 है तो हम इसका मिडिल टर्म जब निकालने की जब हम बातें सोच रहे हैं, जब मिडिल टर्म की जब कल्पनाएं हो रही हैं कि आखिर इसका मिडिल टर्म क्या होगा, मतलब x+1/x के होल पावर अगर 18 है तो इसका मिडिल टर्म जब निकालना हो तो n इवन, मतलब n अगर इवन है तो n/2, अगर n ऑड है तो n+1/2, अगर n+1/2 +1 भी कर सकते हैं। तो हम लोग कर चुके हैं कि अगर n तो हमें इवन है तो n+1, मतलब अगर हमें n इवन है तो हमें आया n/2, मतलब 18/2 किए तो 9 आया। उस 9 को जैसे ही हम 9वां टर्म मिडिल टर्म है, मतलब 9th टर्म जो है वो मिडिल टर्म है, तो 9th टर्म निकालने के लिए tr+1, मतलब 9 में एक जोड़ेंगे तभी तो हमें 9वां टर्म निकलेगा। तो tr+1 मतलब t9+1 किए तो t10 आया। मतलब t10 की जब हम बातें करें तो tr+1 का फार्मूला होता है NCR a के पावर n-r br। मतलब जो फार्मूला है जनरल टर्म का वो NCR a के पावर n-r br। तो हम उसी फार्मूले का प्रयोग किए हैं कि t9+1 मतलब r+1। तो t10 की जब हम बातें करते हैं tr+1, तो r+1 का मतलब यह होगा कि t9+1 तो NCR a के पावर n-r br। तो a का वैल्यू हमें दे दिया है x, अब b का वैल्यू दिया है a x है, अब b 1/x है। मतलब a का वैल्यू 1x है, मतलब अगर a का वैल्यू x है, b का वैल्यू है 1/x, मतलब b का जो वैल्यू है वो है 1/x। मतलब हम इस एक्सपेंशन में मतलब x+1/x के पावर अगर 18 है, मतलब एक्सपेंशन अगर दिया है x+1/x के अगर होल पावर में 18 है तो यह तो पावर तो इवन है। तो इवन का हमें बता चुके हैं कि इवन जब पावर में रहेगा तो n/2 करेंगे, अगर ऑड रहता है तो n+1/2 या n+1/2 +1 कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बातें करेंगे अगर n/2 मतलब अगर 18/2 कर रहे हैं तो हमें 9 आ रहा है, मतलब r का वैल्यू जो है वो 9 है। तो r का वैल्यू जब 9 है तो हमें r+1 tr+1 निकालेंगे तभी तो हमें मिडिल टर्म की जब कल्पनाएं होंगी। तो मिडिल टर्म जब निकाल रहे हैं तो NCR a के पावर n-r br, मतलब NCR a के पावर n-r br। तो उसी फार्मूले का प्रयोग की इसी थ्योरम का, तो tr+1 तो t10 की जब हम बातें करें तो tr+1 तो t10 ही होगा, तो t9+1 मतलब t10। तो tr+1 किए तो NCR मतलब n की वैल्यू 18 है, r की वैल्यू 9 है, तो हम कर दिए NCR a के पावर n-r, मतलब a का वैल्यू x है तो हम x लिख दिए, n-r मतलब 9 मतलब 18 - 9। इसके बाद है b के पावर r, मतलब b के पावर r, तो b का वैल्यू है 1/x, मतलब b के वैल्यू के जगह पर हम लिखेंगे 1/x, तो हम 1/x लिख दिए। तो वो हमारा जो फार्मूला हुआ था t9+1 हुआ तो 18c9 x के पावर 18 - 9 और 1/x के पावर 9, मतलब 1/x के पावर 9। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 18c9 और इसको x के पावर 9 इंटू 1/x के पावर 9। तो ये जो पावर है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 18c9 जो है तो इसको x इंटू 1/x के होल पावर 9 कर सकते हैं। तो 1 के पावर 9 लिखेंगे तो इसको 18c9, मतलब जो इसका वैल्यू होगा 18c9, जो मिडिल टर्म होगा 18c9,
हम मिडिल टर्म की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, जो मिडिल टर्म की बातें हो रही हैं, तो उस मिडिल टर्म में x प्लस 1/x के पावर n दिया है। तो n का वैल्यू अगर 18 है तो 18 तो एक इवन नंबर है, मतलब अगर इवन नंबर है तो इसका मिडिल टर्म निकालने के लिए n/2, अगर ऑड रहता है तो हम n प्लस 1/2 करेंगे, या n प्लस 1/2 आप प्लस 1 कर सकते हैं। लेकिन अगर इवेन है तो हम कर दिए n/2, तो n/2 कर दिया मैं। तो n/2 जब हो गया तो इसको जब मिडिल टर्म जब निकालना हो तो मतलब 9th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा, क्योंकि n/2 अगर मिडिल टर्म निकालना हो तो n/2 अगर इवेन है तो n/2, अगर ऑड है तो n प्लस 1/2, मतलब अगर इवेन है तो n/2, तो n/2 जैसे ही किए तो हमें 9 मिला, मतलब इस एक्सपेंशन का 9th टर्म मिडिल टर्म होगा। मतलब यह तो हम सुनिश्चित हो गया, क्लियर हो गया कि इसका इस एक्सपेंशन का 9th टर्म ही मिडिल टर्म होगा। तो 9th टर्म में जब निकालना हो हमें तो TR+1 होता है। जनरल टर्म में हम पहले ही इस एपिसोड में बातें कर चुके हैं कि NCR a के पावर n-RBR, मतलब अगर जनरल टर्म हमें निकालना हो तो NCR a के पावर n-RBR, तो हम n के जगह पर हमें 18 है तो हम 18 लिख दिए यहाँ पर। r की वैल्यू 9 है, क्योंकि 9th टर्म ही तो मिडिल टर्म है। तो 9th टर्म में जब मिडिल टर्म है तो हमें 9th टर्म में सबसे पहले लिख दिया r की वैल्यू 9। हम यहाँ पर T10 इसलिए लिखे हैं कि इसका होता है r+1, TR+1। तो अगर 10 लिखेंगे तो अभी तो 9 + 1 10 होगा। तो यह तो बातें तो समझ गए। इसके बाद है कि 9+1 मतलब TR+1 का होता है NCR a के पावर n-RBR। तो NCR a के पावर n-RBR जब है तो हम T9+1 मतलब 18C9, n का वैल्यू 18 है, c का वैल्यू r का वैल्यू 9 है, तो 18C9 x के पावर n-r, तो a के पावर n-r, तो e का वैल्यू x है तो हमें a के पावर n-r, तो x के पावर 18 - 9 कर दिए। इसके बाद है b के पावर r, मतलब 1/x के पावर r, तो r का वैल्यू 9 है तो 1/x के पावर r का वैल्यू 9 है तो हम 9 लिख दिए, मतलब हम कर चुके हैं। इसके बाद हम 18C9 x के पावर 9 और 1/x के पावर 9, 18 में से 9 जब घटेगा सब सब्ट्रैक्शन होगा तो 9 ही होगा। तो x के पावर 9 और 1/x के पावर 9, तो जब पावर सेम है तो इसको हम कर सकते हैं एक जगह पर। तो 1x × 1/x पावर जैसे ही कॉमन ले लिया हम इसमें, तो अगर 1 के पावर में हम कुछ भी लिखे, मतलब अगर 1 के पावर में 9 लिखे तो 1 ही तो होगा। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो 18C9, मतलब इसका जो मिडिल टर्म होगा वो 18C9। हम NCR का फॉर्मूला बता चुके हैं कि n⁴/r⁴ इंटू n-r⁴। तो हम इस तरह से मिडिल टर्म को भी जान चुके हैं, मतलब मिडिल टर्म से जुड़े हम तथ्यों को जान गए। तो अगर मिडिल टर्म जब हमें निकालना हो, अगर n इवन रहेगा तो n/2, अगर n ऑड रहेगा तो n + 1/2, मतलब n अगर इवन रहता है तो हम n + 1 मतलब ये n/2, अगर n ऑड रहता है तो n अगर ऑड रहता है तो n + 1/2, n + 1/2 + 1 भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की। आखिर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होता है? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मतलब यह होता है कि जैसे ही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जब निकालना हो NCn/2, अगर n इवन रहेगा, मतलब n अगर इवन रहेगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मतलब कोई एक्सपेंशन है a + b के पावर अगर n है, तो इस एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा है, इसको फाइंड करने के लिए, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट को निकालने के लिए NCn/2 अगर n इवन है तो n/2, अगर n ऑड है, मतलब n ऑड है तो NC n-1/2 या NC n + 1/2। अगर n मतलब n अगर ऑड है
तो हम एन सी एन माइनस 1/2, अगर एन इवेन है मतलब 1 है तो एन सी एन प्लस 1/2 भी कर सकते हैं। मतलब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जब हम निकालने की जो बातें होंगी कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा, कोई टर्म है अगर, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मतलब होगा अगर एन सी एन/2 अगर एन इवेन है तो अगर हम ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना होगा तो एन सी एन/2 अगर कोई एक्सपेंशन है उसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मतलब ए प्लस बी का अगर होल पावर एन है तो इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जैसे ही निकालने की जो बातें होंगी कि इस एक्सपेंशन का ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होगा, तो एन सी एन/2 अगर एन इवेन है तो एन सी एन/2 अगर एन ऑड है तो एन सी एन माइनस 1/2 एन सी एन प्लस 1/2। मतलब अगर इवेन है तो एन सी एन/2, अगर इवेन है तो एन सी एन/2, अगर ऑड है तो एन सी एन माइनस 1/2 या एन सी एन प्लस 1/2। मतलब अगर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट से हमें परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर एन इवेन है तो एन सी एन/2, अगर एन ऑड है तो एन सी एन माइनस 1/2, या अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एन सी एन प्लस 1/2। इसके बाद हम बातें करेंगे कि बाइनोमियल मतलब जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसमें कितने टर्म हो सकते हैं। मान लीजिए अगर बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म की जब हम बातें करें, मान लीजिए अगर ए प्लस बी के पावर अगर 6 है तो इसमें कितने टर्म है। मतलब इस एक्सपेंशन में जब टर्मों की संख्या पूछा जाए, मतलब जैसे ही हम बातें किए कि अगर ए प्लस बी के पावर अगर 3 है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं एन सी आर ए के पावर, मतलब इसको एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। तो हम इसको एक्सपेंशन करना हो तो हम कर सकते हैं कि 3C0 ए के पावर 3 माइनस 0 अब बी आर मतलब बी के पावर 0, मतलब ए प्लस बी के पावर अगर 3 है तो हम 3C0 ए के पावर एन माइनस आर बी आर लिखेंगे। हम बातें कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म की, नंबर ऑफ टर्म को समझने के लिए इस टर्म ऐसे एक्सपेंशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ टर्म को जैसे ही पता करने की जो बातें होंगी तो आगे हम बताएंगे इसके शॉर्ट ट्रिक कैसे पता करेंगे। तो इसको जैसे ही अगर ए प्लस बी का अगर होल पावर 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर, मतलब आर की वैल्यू हम 0 से लेंगे, सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0। मतलब अगर ए प्लस बी का अगर होल पावर अगर एन है तो इस ऐसे कर सकते हैं सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। तो जब हमें 3 टर्म निकालना है, ए प्लस बी का अगर होल पावर 3 है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए एन सी आर की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो एन सी 0 ए के पावर 3 माइनस 0 मतलब एन माइनस आर बी आर। इसके बाद हम करेंगे एन सी 1 ए के पावर 3 माइनस 1, इसके अंदर 2 माइनस 1 बी आर मतलब बी का वैल्यू 1 है। इसके बाद हम बातें करेंगे प्लस, इसके बाद है 1C2 ए के पावर 1 माइनस 2 बी 2। मतलब जैसे ही ए प्लस बी का अगर होल पावर 3 है तो हम होल पावर 3 में सबसे पहले लिखेंगे 3C0 मतलब एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। अगर एन 2 है तो एन सी 2 ए के पावर एन माइनस 2 बी 1 मतलब आर की वैल्यू 1 है। इसके बाद 1C2 मतलब एन की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 2 है, तो ए के पावर 1 माइनस 2 बी आर। इसके बाद हम लिखेंगे 0C3 ए के पावर 0 माइनस 3 बी 3। मतलब इस एक्सपेंशन में हमें जब टर्म की बात होगी कितने टर्म है, तो एक टर्म ये हो गए, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। मतलब नंबर ऑफ टर्म की जब हम बातें करें कि आखिर इस एक्सपेंशन में कितने टर्म है तो यह 4 टर्म है। मतलब टर्मों की संख्या ए प्लस बी के पावर एन में
टर्मों की संख्या, टर्म की जब हम बातें करें, टर्म 4 है, मतलब 4 टर्म्स आ रहे हैं। मतलब अगर कोई एक्सपेंशन है, अगर a प्लस बी का अगर होल पावर 3 है, तो अगर एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर इसके फार्मूला पर, मतलब इस थ्योरम पर जैसे ही रखेंगे, तो a प्लस बी का अगर होल पावर 3 है, मतलब n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू 3 है, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का अगर होल पावर n है, तो सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर। मतलब इस तथ्य को, तो इस फैक्ट को हम पहले ही इस एपिसोड में बता चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर ए प्लस बी का अगर होल पावर n है, तो सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर है, तो n माइनस आर बी आर। तो इसके बाद हम अगर a प्लस बी का अगर होल पावर 3 है, मतलब a प्लस बी का अगर होल पावर 3 है, तो हम कितने टर्म होंगे, मतलब इस एक्सपेंशन में टर्मों की संख्या फाइंड करना हो, फाइंड दी टर्म इन एक्सपेंशन। अगर हमें टर्मों की संख्या जो फाइंड करना हो, तो ये पहले करेंगे a प्लस बी का अगर होल पावर 3 है, तो एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर, मतलब n का वैल्यू 3 है, तो r का वैल्यू 0, मतलब r की वैल्यू 0 से लेंगे, तो r का वैल्यू 0 से लेकर n तक, तो एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी आर। उसके बाद अगर n का वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, तो 2c1 a के पावर 2 माइनस 1, मतलब n माइनस आर, बी आर, मतलब आर का वैल्यू 1 है, तो हम आर का वैल्यू 1 लिख दिए। इसके बाद है 1c2, मतलब एन सी आर, तो n का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू 2 है, तो एन सी आर ए के पावर n माइनस आर, मतलब 1 के पावर 1 ए के पावर 1 माइनस 2 बी आर, तो बी के पावर आर का वैल्यू 2 है, तो बी के पावर 2। इसके बाद है कि 0c3, मतलब जब n का वैल्यू जब 0 हो, तो r का वैल्यू 3 होगा, a के पावर 0 माइनस 3 बी 3। इसके बाद हम नंबर ऑफ टर्मों की जब बातें करेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म 4 है, मतलब कोई एक्सपेंशन है, अगर a प्लस बी का अगर होल पावर n है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म की जब बातें करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1, मतलब जितना n का वैल्यू होगा उससे एक ज़्यादा टर्म हो, क्योंकि यहाँ पर 0 की ही तो ले रहे हैं, n का वैल्यू हम 0 भी ले रहे हैं। मतलब अगर टर्मों की संख्या जब हमें पता करना हो कि नंबर ऑफ टर्म, तो n प्लस 1, मतलब सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग बातें किए कि a प्लस बी का अगर होल पावर n है, मतलब a प्लस बी का अगर होल पावर n है, तो सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी आर। तो एन सी इसका यह थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत सबसे पहले जब हम बातें किए, तो हम लोग बातें किए कि आखिर अगर एक्सपेंशन n है, तो हम क्या लिखें, तो उसी थ्योरम है, तो सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी आर। तो उसको जैसे ही हम अगर नंबर ऑफ टर्म जब हम फाइंड करना हो किसी एक्सपेंशन का, कितने, मतलब किसी एक्सपेंशन में टर्मों की संख्या जो हम फाइंड करना हो, तो a प्लस बी का अगर होल पावर 3 है, मतलब a प्लस बी का अगर होल पावर 3 है, तो अगर 3 है, तो इसका नॉर्मल नंबर ऑफ टर्मों की संख्या 4 होगा, क्योंकि n प्लस 1, मतलब जितना टर्म होगा उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म होंगे। मतलब n का वैल्यू अगर मान लीजिए अगर a प्लस बी का होल पावर अगर 5 दिया है, तो टर्मों की संख्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म होंगे 5, मतलब 5 और 6 होंगे, नंबर ऑफ टर्म होंगे 6, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, मतलब नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वो एक ज़्यादा, जो n का वैल्यू होगा उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्मों की संख्या एक ज़्यादा होंगे। इसके बाद हम समझ गए कि अगर 3 टर्म है, मतलब अगर n की वैल्यू अगर 3 है, तो टर्मों की संख्या 4 होगा, n का वैल्यू अगर 4 है, तो टर्मों की संख्या 5 होगा। अगर n का वैल्यू अगर a प्लस बी का पावर n है, तो नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1, मतलब इस एक्सटेंशन से एक ज़्यादा होगा, यही n 0c3, यही मतलब एक, मतलब जितने टर्म होंगे n की वैल्यू जितने होंगे उससे एक ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। इसके बाद हम बातें करेंगे कि कोई एक्सपेंशन उसमें ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली, मतलब ग्रेटेस्ट टर्म जब हम फाइंड करना हो, मतलब अगर कोई ग्रेटेस्ट टर्म
ग्रेटेस्ट जब टर्म हमें फाइंड करें किसी एक्सपेंशन में, मान लीजिए अगर ए प्लस बी के पावर एन है, मतलब ए प्लस अगर बी के पावर अगर मान लीजिए एक्स है, तो ए प्लस एक्स के पावर एन में अगर ग्रेटेस्ट टर्म जब हम फाइंड करना हो कि आखिर इसका ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, तो हम इसको ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले एम की वैल्यू निकालते हैं। तो एम क्या वैल्यू होता है, मतलब ग्रेटेस्ट टर्म जैसे ही निकालने की बातें होंगी, तो ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए एन प्लस वन माड में एक्स अपान ए प्लस माड में एक्स, मतलब एम ग्रेटेस्ट टर्म किसी एक्सपेंशन में अगर ग्रेटेस्ट टर्म जो में निकालने की जो बातें हो रही हैं कि कोई मान लीजिए ये एक्सपेंशन है ए प्लस एक्स के पावर एन है, और इसमें ग्रेटेस्ट टर्म मतलब सबसे ग्रेटेस्ट हाईएस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जब हम निकालने की बातें कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट टर्म मतलब ए प्लस एक्स के पावर एन में सबसे ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, तो सबसे पहले हम एम की वैल्यू निकालेंगे। तो एम इज इक्वल टू होता है एन प्लस वन माड में एन प्लस वन माड में एक्स अपन ए प्लस माड में एक्स। तो जैसे ही हम बातें करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे कि वन प्लस, जैसे हम लेंगे कि वन प्लस ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए होता है एम इज इक्वल टू एन प्लस वन माड में एक्स अपान ई प्लस माड में एक्स, मतलब ग्रेटेस्ट टर्म जब हम निकालना हो तो ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए होता है एम की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो एम इज इक्वल टू होता है एन प्लस वन माड में एक्स अपान ए प्लस माड में एक्स। तो एक मतलब एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम, मतलब वन प्लस टू एक्स के पावर 9, अगर x का वैल्यू अगर दो अपन थ्री, मतलब दो अपन थ्री अगर ग्रेटेस्ट टर्म किसी एक्सपेंशन का ग्रेटेस्ट टर्म जब निकालना हो, तो हमें ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले एम की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो एम का वैल्यू होता है एन, एम इज इक्वल टू एन प्लस वन माड में एक्स अपन ए प्लस माड में एक्स, मतलब एम इज इक्वल टू एन प्लस वन माड में एक्स अपन ए प्लस माड में एक्स। उसके बाद हम बातें कहें कि वन प्लस टू एक्स के पावर 9 अगर है, अगर एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो इसका ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले हम एम फाइंड करेंगे। तो एम इज इक्वल टू एन प्लस वन, मतलब 9 प्लस वन माड में एक्स, तो 2 इंटू माड में एक्स ले लेंगे। इसके बाद ई प्लस, तो 1 प्लस माड में एक्स, तो 1 प्लस माड में एक्स जब जैसे हम लेंगे तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दे रहे हैं। तो जैसे ही हम अगर एक्स की वैल्यू है तो 1 तो 9 प्लस 1 तो 10 इंटू 2 इंटू 2/3 अपान ए प्लस, तो 1 और प्लस 2 इंटू 2/3, तो इसका हो जाएगा 10 इंटू 4/3 अपान 4/3, 1 प्लस 4/3, मतलब जैसे ही हमें अगर ग्रेटेस्ट टर्म निकालना होगा, तो ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें एम की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो एम इज इक्वल टू एन प्लस वन माड में एक्स अपन ए प्लस माड में एक्स होता है। एम इज इक्वल टू एन प्लस वन माड में एक्स अपन ए प्लस माड में एक्स। तो 1 और 1 हम एग्जाम्पल्स लिए कि 1 प्लस 2x के पावर 9 है, 1 प्लस 2x के पावर 9 है, अगर x इज इक्वल टू 2/3 है, तो हमें ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट टर्म एम इज इक्वल टू, हम पहले एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एम का वैल्यू जैसे ही फाइंड किया, तो 9 प्लस 1 और 2, तो 2 है तो 2 एक्स का वैल्यू है माड में एक्स अपन और वो ए प्लस माड में एक्स। तो इसको कैसे, तो 10 इंटू 2 इंटू 2 के पावर 3, मतलब 10 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 2 तो 10 इंटू 4/3, तो 1 प्लस 4/3 हम कर दिए। इसके बाद होगा कि मान लीजिए अगर 40/3 अपन 3 या प्लस 7, तो 7/3। तो ऐसे इसको कर सकते हैं कि जैसे ही अगर मान लीजिए अगर ऐसे हुआ तो 40/7 तो हो जाएगा 5,
इसको 40 से भाग देंगे तो 5 इसको हो जाएगा 7, मतलब 5 अगर 5/7 मतलब ऐसे होगा तो 5 इंटू 5/7। तो ऐसे जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो अगर टर्म जैसे ही हमें लिखना होगा, मतलब सबसे पहले हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो m की वैल्यू फाइंड करने के ग्रेटेस्ट टर्म को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। तो m इजिकल टू n प्लस 1 माड में x अपन a प्लस माड में x। तो a 1 प्लस 2x के पावर 9, मतलब 1 प्लस 2x के होल पावर अगर 9 है, x इजिकल टू 2/3 है। तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट टर्म जब हमें निकालना होता है, m पहले फाइंड करेंगे। तो m इजिकल टू n प्लस 1 माड में x अपन a प्लस माड में x। तो हम m की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 5 मतलब 5 ऐसे कर सकते हैं, 5 इंटू 5/7 करेंगे तो m का वैल्यू हमें होगा 5 इंटू 5/7। तो इसके बाद हम कर सकते हैं m इजिकल टू हम ले लेंगे, अगर 5 लेते हैं मतलब अगर 5 लेंगे मतलब 6 लेते हैं अगर, तो t5 प्लस 1, मतलब अगर 5th टर्म हमें निकालना हो, 5th टर्म ही तो ग्रेटेस्ट टर्म होगा। मतलब ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले m की वैल्यू, तो m का वैल्यू है 5 इंटू 5/7। तो 5 अगर t5 निकालना है हमें, t5, तो t5 निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं t5 मतलब t अगर 6 निकालना हो तो t5 प्लस 1 लिख सकते हैं। t6 का मतलब यह होता है कि t5 प्लस 1, तो यह 5 से मतलब ज़्यादा है तो हम t6 इसका सबसे ग्रेटेस्ट टर्म है। तो t6 को t5 प्लस 1, तो t5 प्लस 1 का मतलब होता है कि NCR ए के पावर n माइनस आर बी आर। तो ए के जगह पर हम इसको लग सकते हैं जैसे t5, इसको लिख सकते हैं NCR, मतलब n का वैल्यू 9 है, c का r का वैल्यू 5 है, a के पावर, तो a के पावर 9 में से 5 और b के पावर r, तो मतलब 2x के पावर 5। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9c5, मतलब 9c5 1 के पावर 9 माइनस 5 2x के पावर 5। मतलब अगर ग्रेटेस्ट टर्म निकालना हो किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो m इजिकल टू n प्लस 1 और मार्ड में x अपन a प्लस मार्ड में x। तो अगर एग्जाम्पल्स है कि 1 प्लस 2x के पावर 9 है, x इजिकल टू 2/3 है। तो सबसे पहले m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 इंटू 5/7। तो m की वैल्यू है तो t6 निकालेंगे। तो t6 को हम 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 5 प्लस 1 जैसे ही लिखे तो NCR ए के पावर n माइनस आर बी आर, मतलब 9c5 1 के पावर 9 माइनस 5 और 2x के पावर 5। द एम हम m की वैल्यू ग्रेटेस्ट टर्म को सबसे पहले निकालने के लिए हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। m की वैल्यू जैसे ही फाइंड करेंगे तो m का फॉर्मूला होता है कि n प्लस 1 माड में x अपन a प्लस माड में x। तो इस एपिसोड में हम लोग शुरू से बातें की जो, मतलब सबसे पहले इस एपिसोड में बातें की कि अगर a प्लस बी के अगर होल पावर अगर n है तो हम ये लिख सकते हैं सिग्मा n r इजिकल टू 0 NCR ए के पावर n माइनस आर बी आर, ऐसे लिख सकते हैं। अगर जनरल अगर कोई पावर में n है, मतलब अगर 2 रहता है तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का अगर होल पावर 2 तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर n वैल्यू मतलब इस पावर में जो 2 है अगर n हो जाए तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो सिग्मा n r इजिकल टू 0 NCR ए के पावर n माइनस आर बी आर। इसके बाद हम लोग बातें की अगर a के जगह पर मतलब अगर a इजिकल टू 1 हो जाए तो a प्लस मतलब 1 प्लस b के पावर n है तो सिग्मा n r इजिकल टू 0 NCR बी आर, मतलब डायरेक्ट अगर 1 के पावर में कुछ भी लिखेंगे तो 1 ही होगा। मतलब 1 के पावर में कुछ भी लिखने से अगर 1 हो जा रहा है तो हम इसको 1 नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले 1 प्लस बी अगर के पावर में अगर n है तो सिग्मा n r इजिकल टू 0 NCR ए के पावर n माइनस आर बी आर। तो 1 के पावर में अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो 1 ही हो जा रहा है, तो इसीलिए हम 1 नहीं लिखेंगे। इसके बाद अगर हम बातें की कि 1 माइनस
1 माइनस अगर आता है तो सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 माइनस 1 के पावर एन एन सी आर, अब बी आर लिख सकते हैं। मतलब अगर पावर में अगर माइनस बी हो, मतलब बी का वैल्यू अगर माइनस में हो तो हम इसको लिख सकते हैं कि एन सी आर। मतलब अगर बी का वैल्यू अगर माइनस में रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं कि एन सी आर ए के पावर, मतलब एन सी आर अगर ए प्लस बी का अगर होल पावर एन है तो सिग्मा एन आर इज इक्वल टू एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। अगर प्लस में है तो एन सिग्मा एन आर इज इक्वल टू एन सी आर बी आर। अगर मान लीजिएगा अगर 1 माइनस भी है तो एन सिग्मा एन आर इज इक्वल टू 0 माइनस 1 के पावर एन सी आर बी के पावर। इसके बाद हम लोग बातें किए कि मिडिल टर्म, मतलब इसके बाद हम लोग बातें की जनरल टर्म की, तो टी आर प्लस वन होता है, टी आर प्लस वन होता है एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। मतलब जनरल टर्म में जब हम निकालने की जब बातें कर रहे हैं तो जनरल टर्म में टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। मतलब जनरल टर्म में जब हम निकालने की बातें कर रहे हैं तो टी आर प्लस वन एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी आर। इसके बाद मिडिल टर्म था एन अपन टू, अगर एन इवन है तो एन अपन टू, अगर एन ऑड है तो एन प्लस वन अपन टू, एन प्लस वन अपन टू प्लस वन। तो इसको हम लोग बातें किए। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की जब हम बातें करें तो एन सी एन अपन टू, अगर एन इवन है तो, एन अगर ऑड है तो एन सी एन माइनस वन अपन टू, एन सी एन प्लस वन अपन टू। मतलब एन का वैल्यू अगर इवन है तो हमें एन सी एन अपन टू, अगर एन का वैल्यू ऑड है तो हम इसको एन सी एन माइनस वन अपन टू कर सकते हैं, एन सी एन प्लस वन अपन टू कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बातें किए, मतलब इसको समझने के बाद अगर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की जब हम बातें करें तो एन सी एन अपन टू, एन सी एन प्लस वन अपन टू, एन सी एन माइनस वन अपन टू। नंबर ऑफ टर्मों की जब हम बातें की तो हम बातें किए ए प्लस बी के पावर अगर 3 है तो इसमें 4 टर्म है, अगर ए प्लस बी के पावर अगर 5 है तो इसमें 6 टर्मों की संख्या 6 है। मतलब नंबर ऑफ टर्म की जब हम बातें करें, नंबर ऑफ टर्म्स होता है एन प्लस वन। मतलब जितना एन का वैल्यू रहेगा उससे एक ज़्यादा टर्मों की संख्या, एक ज़्यादा एन प्लस वन, मतलब टर्म की संख्या होगी वह एक ज़्यादा। मतलब अगर नंबर एन का वैल्यू अगर 3 है तो टर्मों की संख्या 4 होगी, अगर एन का वैल्यू 5 है तो टर्मों की संख्या 6 होगा। इसके बाद हम लोग बातें किए कि मतलब ग्रेटेस्ट टर्म कैसे फाइंड किया जाए। तो ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करने के लिए एम इज इक्वल टू एन प्लस वन माड में एक्स अपान ए प्लस माड में एक्स। मतलब ग्रेटेस्ट टर्म जो फाइंड करना हो तो हमें एम की वैल्यू फाइंड करना है, जो एम का वैल्यू होगा वही आर वैल्यू होगा। मतलब जो एम का वैल्यू एम इज इक्वल टू आर, जो एम का वैल्यू होगा वही आर का वैल्यू होगा। मतलब एम की वैल्यू आर के वैल्यू, मतलब एम ही आर की वैल्यू होगा। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो एम एन प्लस वन माड में एक्स अपन ए प्लस माड में एक्स। तो इस एपिसोड में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से जुड़े तमाम तथ्यों को जाने, और इस एपिसोड में जब हम बातें करेंगे तो आगे जब बातें हैं कि इससे जुड़े कुछ फार्मूले हैं, मतलब कॉम्बिनेशन से जुड़े, और इसमें बाइनोमियल थ्योरम में प्रयोग होने वाले कुछ कॉम्बिनेशन के फार्मूले हैं, तो इसका हम अगले एपिसोड में बातें करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू।